स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि टी टू न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि डीसी मोटर का पार्ट 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से सारा वीडियो आप लोगों को यानी कि चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए। क्या करें यानी कि फील्ड फ्लक्स, तो एन प्रोपोर्शनल जो होता है यानी कि जो होता है दोस्तों यानी कि फ्लक्स जो होता है यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि स्पीड का। तो अगर क्या करें यानी कि फ्लक्स को अगर घटाया जाए, ठीक है ना, अगर इसको यानी कि घटाया जाएगा तो यानी कि इसके स्पीड पे जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा, गति जो होगा बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा समान रहता है, तो समान तो नहीं रहता है क्योंकि यानी कि इस फिगर इस फार्मूला के हिसाब से आप लोगों को पता यानी कि लगाना है। तो देखिए बढ़ती है तो यानी कि बढ़ जाता है। अगर यानी कि फ्लक्स घट जाएगा तो यानी कि स्पीड जो होगा बढ़ जाएगा। अगर स्पीड को कम कर दिया जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स के बीच जो है यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि बढ़ने वाला जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। घटता तो नहीं है क्योंकि यानी कि ये कह रहा है क्या, यानी कि पहले ही घटा रहा है फ्लक्स को, तो यानी कि इसका गति जो होगा यानी कि बढ़ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर इसका फील्ड फ्लक्स यानी कि शून्य हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए, ठीक है। अगर फील्ड फ्लक्स यानी कि शून्य हो जाए क्या होगा, यानी कि फील्ड फ्लक्स एन प्रोपोर्शनल 1/5। अगर फील्ड फ्लक्स ये क्या करे यानी कि ये शून्य हो जाए, समझिए एन प्रोपोर्शनल यानी कि 1/, यानी कि 0। अगर ये हो जाएगा तो यानी कि गति पे जो प्रभाव पड़ेगा क्या पड़ेगा वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि इस स्थिति में गति पे जो प्रभाव होगा यानी कि इसका गति जो होगा यानी कि मोटर की गति जो होगा अनंत हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया शून्य होगा, तो शून्य तो कभी नहीं होगा, नहीं परिवर्तनशील होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर में यानी कि नेम प्लेट पर अंकित है, ठीक है। यानी कि नेम प्लेट पर जो यानी कि अंकित होता है, किस पे करें, यानी कि नेम प्लेट पे। और यानी कि नेम प्लेट पे जो दोस्तों यानी कि अंकित होता है वो उस शक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि उस शक्ति को जो कहा जाता है, ठीक है, नेम प्लेट पे जो उपस्थित होता है, जो अंकित रहता है, उसको शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, ठीक है। शाफ्ट पर यानी कि उपलब्ध शक्ति होता है, ठीक है, शाफ्ट पर यानी कि उपलब्ध यानी कि शक्ति होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है यानी कि शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि मोटर द्वारा ली गई शक्ति। तो मोटर द्वारा ली गई शक्ति जो है मोटर यानी कि नेम प्लेट पे अंकित नहीं होता है, ठीक है ना, ये जो है यानी कि इस पर अंकित नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। सी में कह रहा है दी गई शक्ति, तो जो शक्ति दिया जाता है वो भी यानी कि अंकित नहीं रहता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों यानी कि घूर्णन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है यानी कि एन बराबर जो होता है यानी कि V माइनस IA इंटू RA और बट्टा में यानी कि फाई होता है। क्या होता है, IA इंटू RA और बट्टा में यानी कि फाई होता है, ठीक है। IA इंटू RA और बट्टा में फाई होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है एन बराबर V माइनस IA इंटू RA। ये तो नहीं होता है भाई, इसका यानी कि घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र एन बराबर IA इंटू RA भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है एन बराबर V माइनस IA इंटू RA बटा यानी कि के फाई दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही करेक्ट दिया हुआ है आंसर इसका, ठीक है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही वाला हमको चूज करना है। ए में कह रहा सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। क्या कह रहा है, यानी कि फुल लोड टॉर्क का कितना गुना होता है, यानी कि 5 गुना होता है, ठीक है भाई, ये तो होता है। सी में बी में कह रहा है यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लिपिड से बनाई जाती है, ये भी ठीक है भाई। सी में है यानी कि सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होता है, ये भी ठीक है भाई, श्रेणी में संयोजित होता है। तो राइट आंसर यानी कि सभी कथन जो है यानी कि सीरीज के लिए यानी कि सत्य है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है। किस पे कह रहा है, यानी कि फील्ड ध्रुव पे कह रहा है, यानी कि फील्ड ध्रुव पे कह रहा है, यानी कि फील्ड पोल पे कह रहा है किसका संख्या, तो यानी कि श्रेणी मोटर में कैसी होती है। तो फील्ड ध्रुव पे टर्नों की संख्या जो श्रेणी मोटर में होता है दोस्तों, ये होता है आपको यानी कि शंट फील्ड से कम होता है। क्या होता है, शंट फील्ड से यानी कि कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, शंट फील्ड से कम। ए में कह रहा है यानी कि शंट फील्ड से अधिक, तो अधिक नहीं होता, ये जो होता है शंट फील्ड से कम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए, ठीक है ना, अचानक टूटना। क्या कह रहा है, यानी कि अचानक यानी कि टूटना।
और अचानक टूटने से यानी कि फील्ड यानी कि वाइंडिंग अगर टूट जाएगा तो मोटर पे जो दोस्तों यानी कि प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मोटर जो है जो चल रहा है, जो गति में है, वो क्या हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। अचानक अगर टूट रहा है तो चलते समय अगर यानी कि टूट रहा है तो मोटर रुक जाएगा। अगर चलने से पहले ही टूटा है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर होगा इसका। ये पढ़ेंगे मोटर की घूर्णन गति बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि मोटर रुक जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा यानी कि मोटर रुक जाएगा अगर चल रहा है और उस टाइम जो है यानी कि फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगा तो, ठीक है, मोटर रुक जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए में कह रहा है यानी कि सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है। क्या कह रहा है, यानी कि निम्न टॉर्क पे जो होता है, निम्न टॉर्क पे गति उच्च होता है, ठीक है भाई, निम्न टॉर्क पे गति इसका बहुत ज़्यादा होता है। बी में सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होता है, कम लोड भी रहेगा तो गति ज़्यादा होगा क्योंकि n प्रोपोर्शनल यानी कि 1/5 होता है, ठीक है। अगर लोड कम है तो गति भी यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सी में है लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। क्या है, यानी कि लोड बढ़ने पर, तो क्योंकि n प्रोपोर्शनल यानी कि 5 ही होता है तो लोड बढ़ेगा तो यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी ठीक है भाई। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सभी इसका कथन जो है सीरीज मोटर के लिए सही है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग है, यानी कि लिफ्ट के लिए कौन सा मोटर उपयोग है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है कंपाउंड मोटर। क्या कह रहा है, कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर का उपयोग यानी कि लिफ्ट में नहीं करते हैं, जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड दिया हुआ है तो यानी कि लिफ्ट में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड का, किसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर जो दिया है बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड का, यानी कि आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया, आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। शंट मोटर का उपयोग यानी कि पेट्रोल पंप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेथ मशीन में भी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन किया जाता है, यानी कि रेल इंजन का, ठीक है, रेल यानी कि इंजन, ठीक है। रेल इंजन के प्रचालन के लिए जो मोटर प्रयोग किया जाता है वो यानी कि डीसी होता है। डीसी तो होता है लेकिन शंट होता है या सीरीज होता है वो हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि रेल के इंजन में जो प्रयोग किया जाता है डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कम्युलेटिव मोटर का, कम्युलेटिव मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं डीसी शंट मोटर का, इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी कि श्रेणी मोटर का, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए में कह रहा है शंट मोटर की फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। क्या कह रहा है, शंट मोटर का यानी कि फील्ड फ्लक्स का मान जो है लगभग स्थिर रहता है, ठीक है भाई, ये तो रहता है। बी में दिया है शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेट, एकदम ठीक है। सी में कह रहा है शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होता है, एकदम होता है। तो यानी कि सभी कथन जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि शंट मोटर के पर्पज से सभी सही कथन है, तीनों यानी कि ऊपर का जो है सही है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया उपरोक्त सभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, यानी कि ओपन हो जाए, ठीक है ना, फील्ड वाइंडिंग कह रहा है। अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो यानी कि मोटर पे जो प्रभाव पड़ेगा, मेनली रूप से मोटर पे जो प्रभाव पड़ेगा, मोटर यानी कि रुक जाएगा। क्या होगा, रुक जाएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में कह रहा है मोटर रुक जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। क्या कह रहा है, यानी कि लोड बढ़ाना, लोड बढ़ाना। अगर लोड बढ़ा दिया जाएगा तो स्पीड जो होगा दोस्तों, घूर्णन गति यानी कि कुछ घट जाता है। क्या होता है, यानी कि कुछ घट जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है कुछ यानी कि बढ़ जाता है, तो बढ़ता नहीं है क्योंकि इस यानी कि फॉर्मूला से आप लोगों को पता चल गया होगा कि यानी कि क्या करेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा और क्या करेंगे तो यानी कि गति कमेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो होता है यानी कि अगर फ्लक्स का मान बढ़ाया जाए या लोड बढ़ाया जाए इसका गति जो होगा यानी कि कम जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कुछ घट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का डैश गुना होता है। किसका कह रहा है, यानी कि शंट का कह रहा है। और शंट का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों वो पूर्ण लोड टॉर्क
यानी कि पूर्ण लोड टॉर्क का जो होता है ये होता है आपको यानी कि 1.5 गुना। क्या होता है? 1.5 गुना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है यानी कि 10 गुना, तो 10 गुना नहीं होगा, नहीं 4.5 गुना होगा, नहीं 6 गुना होगा, ओनली फॉर यानी कि 1.5 गुना होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड में अगर लोड बढ़ाया जाएगा तो घूर्णन गति पे क्या प्रभाव। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड कह रहा है तो ये भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड कह रहा है, ठीक है, कम्युलेटिव यानी कि कंपाउंड कह रहा है। और दोस्तों यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड में अगर लोड बढ़ाया जाए तो इसके गति पे जो प्रभाव करेगा ये यानी कि गति जो है यानी कि इसका घट जाता है। क्या होता है? n प्रोपोर्शनल 1/5 होता है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसी फॉर्मूला पे यानी कि लगभग कितना क्वेश्चन आ गया है, तो कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। ये पढ़ेंगे घूर्णन गति बढ़ती है तो बढ़ता नहीं है, जब इस पे यानी कि कंपाउंड मोटर पे लोड जब बढ़ाया जाता है तो यानी कि इसका गति जो होता है दोस्तों यानी कि थोड़ा सा कम जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि घूर्णन गति घट जाती है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और इसका यानी कि जो समान होता है दोस्तों, ठीक है, समान जो होता है यानी कि ए में क्या कर रहा है, सीरीज मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होते हैं तो सीरीज मोटर नहीं होता है। ठीक है, और फ्लैट कंपाउंड मोटर भी नहीं होता है और नहीं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो यानी कि समान होता है यानी कि शंट मोटर होता है। ठीक है, क्या होता है? शंट मोटर होता है। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो इनमें से यानी कि ऑप्शन जो होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है यानी कि स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तित करते, अगर स्रोत टर्मिनल को परिवर्तित करेंगे तो मोटर पे यानी कि उस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बी में कह रहा है शंट फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के परिवर्तित करेंगे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन करेंगे, इससे भी कुछ नहीं। आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन को परिवर्तित करेंगे, अगर आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन को परिवर्तित कर दिया जाए तो घूर्णन पे यानी कि जो होगा दिशा उसका परिवर्तित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है, यानी कि लोड बढ़ने पर n प्रोपोर्शनल यानी कि 5। अगर लोड बढ़ जाएगा तो यानी कि गति होगा जो दोस्तों क्या होगा, तो गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। अगर लोड बढ़ जाएगा तो इसका गति जो होगा दोस्तों यानी कि घट जाता है। ठीक है, सीरीज मोटर का गति जो होगा, सॉरी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो गति होगा क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, शंट मोटर की अपेक्षा कम घटती है। बी में कह रहा है सीरीज मोटर की अपेक्षा यानी कि अधिक घटती है। सी में कह रहा है सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, जो कि राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि सी में। करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क। ठीक है, ऑप्शन ए पढ़ेंगे। ए में दिया हुआ है यानी कि सीरीज मोटर से कम होता है तो सीरीज मोटर से कम नहीं होता है। ये जो होता है दोस्तों शंट मोटर से अधिक होता है। ठीक है, सीरीज मोटर से अधिक होता है, यानी कि शंट से भी अधिक होता है और सीरीज से भी अधिक होता है। किसका? यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड का। ठीक है, कम्युलेटिव यानी कि कंपाउंड का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार यानी कि पूछा जाता है इस प्रकार का एग्जाम में, तो जब तक ध्यान नहीं रखिएगा तब तक अच्छा नंबर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, बी और सी दोनों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, किस मोटर को यानी कि स्टार्ट करने की में कठिनाई होती है। कौन सा मोटर है जिसको स्टार्ट करने में कठिनाई होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कठिनाई जो होता है यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में, डिफरेंशियल यानी कि कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा यानी कि कठिनाई होती है, जो कि ऑप्शन में दिया है। सीरीज मोटर को यानी कि तो स्टार्ट करने में कोई कठिनाई है नहीं फ्लैट कंपाउंड मोटर को, नहीं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को, लेकिन डिफरेंशियल मोटर को स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा यानी कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, सामान्य से अधिक गति के लिए। बी में क्या कह रहा है, बी में जो कह रहा है दोस्तों, ठीक है, सामान्य से अधिक गति के लिए तो होता है। बी पर लेते हैं, सामान्य से अधिक है वो कम दोनों, तो दोनों के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर ज़्यादा के लिए होता है। सामान्य से कम के लिए नहीं होता है, विपरीत गति के लिए नहीं होता। ये जो होता है यानी कि सामान्य से अधिक गति के लिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है,
किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, ए में क्या कह रहा है, तो ठीक है प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका घूर्णन गति क्या होगा, कम हो जाएगा। बी में फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, फील्ड प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका यानी कि गति और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। सी में सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, इससे भी कोई यानी कि उसकी गति पे जो है यानी कि कम नहीं होगा। देखिए गति जो कम होगा, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध अगर बढ़ाया जाए तो उसका गति कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि किसी विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण यानी कि किया जाता है, यानी कि कौन सा विधि के द्वारा डीसी मोटर का जो घूर्णन है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है यानी कि स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करके, ठीक है भाई। बी में आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध को नियंत्रित करके, ठीक है भाई। सी में दिया यानी कि टैप फील्ड नियंत्रण का प्रयोग करके, ठीक है भाई। तो यानी कि सभी का प्रयोग करके, किसी एक का प्रयोग करके यानी कि उसके गति को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आप को डाउट लगता है कोई भी प्रश्न में, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।